बहुत बहुत स्वागत है अहाँ सभक आजुक विशेष दिन अभय जयंती 2020 में आवाज जा रहा है अहाँ सबके। दीपा जी स्वागत है, कुमार राधा रमन जी स्वागत है, शकुंतला जी अभिनंदन, अंजू दास आवा जी, राजेश कुमार कर्ण जी, मुकेश दत्ता जी, मानवर्धन जी, निर्भय जी, सचिव महोदय मिथिलांगनक बहुत बहुत स्वागत है अहाँ सबके। आवाज भेट रहा है अहाँ सबके, आवाज भेट रहा है। स्टूडियो में बैसल छे रविंद्र सुमन जी और मंजर सुलेमान जी। जब आवाज भेट रहा है सुमन जी तो कनी हाथ उठा दिया। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, कन्फर्म हो गलो। हृदय हृदय जी बहुत बहुत स्वागत, हृदय से स्वागत। अधीर बाबू अहू को स्वागत। सबक अलका दास जी बहुत रास स्वागत, अभिनंदन। मुकेश बाबू अहू के। तो एक कहबी छे, गीत छे बड़ बढ़िया, एक अपन सबके गीत छे, वो गीत के कनी दोहरा दी अहाँ सबके। एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोन ठाम, दुल्हा दुल्हन सिया राम जनकपुर में। गीत के बोल अहिना छे, तो कनी एहि गीत पर हम दो लाइन अपन सुना दै छी। उसका जे पाहुन छे हमर सुलेमान जी और संचालक छे रविंद्र जी, रविंद्र सुमन जी, हुनका से अपना के संबंधित कर सुना दे रहा छी अहाँ सबके। एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोन ठाम, एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोन ठाम, संजय सुमन सुलेमान मिथिलांगन में। ये संजय सुमन सुलेमान मिथिलांगन में। बहुत बहुत अभिनंदन है सब दर्शक के। अय मिथिलांगन डिजिटल मंच पर आय संजोग देखियो, सुलेमान जी अपना सबके बीच में छे दरभंगा से लाइव। सुमन जी हुनकर संचालन करता, पाहुन के स्वागत करता। और खास दिन एहि दुआरे कि आय अभय जयंती सेहो अछि अपन सबक, 56वां अभय जयंती अछि अपन सबक। और 56वां अभय जयंती पर अहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत है। तो चलू बेसी काल नहीं ले वहां सबके, हम कार्यक्रम के चूंकि संचालन सुमन जी करता, मंच पर एता अतिथि के अंता। वही से पहिने एकटा जे खास बात है, खास बात ई अछि, मिथिलांगनक उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार कर्ण जी किछु संदेश भेजने छे, तो हम कोशिश करे छी अहाँ सबके बीच ओ संदेश के देव के। और अहाँ सब उम्मीद करे छी जे अहाँ सबके नीक लागत संदेश। अहाँ सब देखियो ओइ संदेश के चला कऽ फेर गप करे छी। नमस्कार। आइ हम सब अपन मिथिलाक महानायक के जन्म दिवस पर अभय जयंती मना रहल छी। एहि शुभ अवसर पर हमर हुनका बहुत बहुत नमन। एक गोट कविता हुनका लेल समर्पित कर रहल छी। कविताक शीर्षक अछि मिथिलाक महानायक। हे बिंद पुत्र हे ब्रह्मसूत्र, हे बिंद पुत्र हे ब्रह्मसूत्र, अहाँ पुत्र अभय मिथिलांगन के। हे बिंद पुत्र हे ब्रह्मसूत्र, अहाँ पुत्र अभय मिथिलांगन के। चुनी कर्म भूमि ई इंद्रप्रस्थ, चुनी कर्म भूमि ई इंद्रप्रस्थ, खिंचल मानचित्र स्तंभ बनलों मिथिलांगन के। देखल भविष्य और मार्ग देखेलों, देखल भविष्य और मार्ग देखेलों, योद्धा बन मिथिलांगन के। एक ही ताग में जोड़ी बनेलहुँ, एक ही ताग में जोड़ी बनेलहुँ, माला अहाँ मिथिलांगन के। केलहुँ तपस्या जीवन पर्यंत, केलहुँ तपस्या जीवन पर्यंत, फल भेटल सब मिथिला जन के। केलहुँ तपस्या जीवन पर्यंत, फल भेटल सब मिथिला जन के।
हे पथिक अहाँ तऽ छलहुँ धन्य, हे पथिक अहाँ तऽ छलहुँ धन्य, बनल सारथी एहि मिथिलांगन के, ई सभक कर्म नहीं होय भंग, ई सभक कर्म नहीं होय भंग, जे पथ देखावल मिथिलांगन के। हम नमन करै छी निर्मल मन सँ एहि महानायक मिथिलांगन के, महानायक एहि मिथिलांगन के, महानायक एहि मिथिलांगन के। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के निर्मल जी। छलैथ हे निर्मल जी हमर सभक मिथिलांगनक उपाध्यक्ष, तऽ अपन उद्गार अभय जी के प्रति प्रकट केलनि। और जते दर्शक बिन छी बहुत सबसे निवेदन जे अपन अपन मोबाइल के एना हॉरिजेंटल क के देखू, पैघ फुल स्क्रीन पर देखू हॉरिजेंटल क के। आ जिनका लाइव एवा के अखन 7 से 8 बजे के कार्यक्रम में मात्र सुमन जी और सुलेमान जी के छनि, ताहि दुआरे अपने सबसे जते कलाकार सब छी अहाँ सब 8 बजे के बाद लाइव अबै के कोशिश करू। ओहिसे पहिने कोनो ओकर फायदा नहीं अछि, कियाकि 7 बजे से 8 बजे तक सुमन जी के अतिथि छथिन, सुलेमान जी हुनकर समय छै। तो चलू ई जे अजुका जे ई कार्यक्रम है अभय जयंती 2020, तो अहाँ सबके बिना विलम्ब केने, बिना कोनो देरी केने हम सुमन जी के मंच पर आनि रहल छियनि। सुमन जी मंच पर औता और आगू के कार्यक्रमक संचालन करता हमर पाहुन मंजर डॉक्टर मंजर सुलेमान जी स्टूडियो में आबि कऽ बैसल छथि। तो सुमन जी आउ और हुनका स्वागत कऽ के अहाँ मंच पर आनू। हाँ, थपड़ी बजा के करी, सुमन जी के स्वागत करियौ सब कियो। और थपड़ी हमहूँ बजबै छी आज आजुक समारोह के लेल। आजुक दिन जे बहुत पवित्र दिन अछि। आइ जेना संजय जी बतेलनि जे आइ मिथिलांगनक संस्थापक सचिव बाबू अभय कुमार लाल दासक 56म जन्म जयंती छनि। आ एहि उपलक्ष्य में बहुत पैघ समारोहक आयोजन भऽ रहल अछि। तऽ एहि समारोहक पहिल कड़ी ई अछि। एहि पहिल कड़ी में मिथिलांगन जे फेसबुक ग्रुप के जे लाइव कार्यक्रम है तकर नव क्लेवर में नव तरह से अपने सबक बीच में आब ई प्रस्तुत भऽ रहल है। अपने देखैत हेबै जे एकदम टेलीविजन के से आभास अपने लोकन के होइत हैत। में अपने सब जे कुछ प्रश्न करऽ चाही से बीच बीच में करैत रहब। आ हम ई चाहब जे हमर जे अखुनका अतिथि छथि से ओहि अतिथि लग में हम प्रश्न रखबनि आ ओकर उत्तर देबाक प्रयास करता। तऽ मिथिलांगनक फेसबुक ग्रुप के एहि डिजिटल मंच पर नव कलेवर में नव अवतार में अपने सबके बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हम बेसी समय नहीं लेब, एहि दुआरे जे पहिने बहुत समय चलि गेलै। और अखन जे हमरा सबक बीच में आबि रहल छथि दरभंगा से लाइव मैथिली के अनन्य विद्वान और प्रोफेसर डॉक्टर मंजर सुलेमान। डॉक्टर मंजर सुलेमान ने सिर्फ मैथिली के साहित्यकार छथि अपितु उर्दू, अंग्रेजी आ हिंदी में ओतबे दक्ष छथि। चूंकि वो मूल रूप से शिक्षक छथि, मुदा शिक्षक के संग संग वो बहुत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि में लागल रहे छथि और साहित्यिक तो छथि। हुनक अनेक हुनक पुस्तक सेहो प्रकाशित भेल छनि मैथिली में। एकरा अतिरिक्त और भाषा में प्रकाशित भेल छनि। हिनक किछु रचना जे छै से
बिहार बोर्ड के कोर्स में सेहो पढ़ायल जा रहल छै मैथिली में। तो एते जे एहन जे महत्वपूर्ण विद्वान छै, हमरा सबक सौभाग्य अइ जे आइ मिथिलांगन फेसबुक ग्रुपक एहि डिजिटल मंच पर आयल छथि। अपने सबसे अनुरोध है जे ताली बजा के हुनका बहुत बहुत स्वागत करियौन और बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर मंजर सुलेमान जी के। बहुत बहुत स्वागत। अभियो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आबि रहल छथि, अपने सब देखैत हैब। और जेना संजय जी बतेलनि जे अपना मोबाइल के क्षैतिज अवस्था में कऽ लेल जाओ। हम देख रहल छी जे अनेक गोटे आइ पावन दिवस पर फेसबुक ग्रुप से जुड़ रहल छी। माधुरी कर्ण जी, अपूर्व विकास, अर्चना कर्ण, किरण माला जी, गीतांजलि रानी, मानवर्धन कंठ जी, नीरू कर्ण जी, अपूर्व विकास, राजेश कुमार कर्ण जी, कृष्णा आनंद। तो सब गोटे के से हम स्वागत करे छी। कमलेश दास जी सेहो अपन उपस्थिति दर्ज करा रहल छथि, ताली बजा रहल छथि, हुनको बहुत बहुत अभिनंदन। आइ जे हमर सबके अतिथि छथि, मुख्य वक्ता छथि, तो हुनकर जे आइ विषय छनि सेहो ततबे महत्वपूर्ण, ततबे मिथिला के लेल ओतबे महत्वपूर्ण है। मुकेश दत्त जी अपने सेहो स्वागत। अनिता कुमारी बहुत बहुत अभिनंदन। नीलम दास पूर्णिया से देख रहल छथि और नीलम दास दरभंगा से देख रहल छथि, दुनू गोटे के बहुत स्वागत। आरती चौधरी अपने के सेहो बहुत स्वागत। दिनेश कुमार लाल दास बहुत स्वागत। अर्चना कर्ण अपने के सेहो स्वागत। एवं प्रकारे सब गोटा जुड़ रहल छी और हमरा लोकन ताहि के से स्वागत करे। अधीर मलिक जी अपने लिए बहुत स्वागत। दीपा कर्ण जी, दीपा दास जी बहुत स्वागत। नवेंदु कृष्ण जी स्वागत। अब आबि गेल छथि लाइव डॉक्टर मंजर सुलेमान जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सब गोटा के, सब दर्शक बंधु के, विद्वान लोकन के, माँ बहन के, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और हम अपने के संबंध में बहुत थोड़ बतेलौं और हम ही चाहब जे बातचीत के क्रम में अपना संबंध में सेहो अपने किछु और जानकारी देबे, वो बेसी नीक लगते। जी जी हाँ, जी तो जी। दर्शक वृंद अपने सबके बता दी जे आज डॉक्टर साहब डॉक्टर मंजर सुलेमान जी आई जे विषय लगा आइठमा उपस्थित छथि, वो विषय सेहो ओतबे महत्वपूर्ण है जे मैथिली भाषा में मैथिल मुसलमानक योगदान बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एहि दुआरे जे कोनो समाज जे छै से सब जाति, सब वर्ग, सब समुदाय के मिला के बने छै। सबक योगदान से कोनो समाज जे छै से फरै छै, फुलाय छै। तो एहने विषय में जे मैथिल मुसलमानक योगदान है मैथिली साहित्य में, मैथिली भाषा में, ताहि पर आइ अपन उद्बोधन से हमरा सबके से सिक्त करता डॉक्टर मंजर सुलेमान। डॉक्टर साहब अपने अपना संबंध, अपन विषय के आप अपने प्रवर्तित करियो। हाँ भाई साहब, आई शीर्षक छी मैथिली भाषा में मैथिल मुसलमानक योगदान। ओना तो हमार जन्म यह माटि पानि में भेल। सबसे संपूर्ण गपक सार ई छी कि हिंदुस्ताने एहन देश है संपूर्ण विश्व में जतऽ सब तरहक हवा बसात लोक, वेद, जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदायक लोग। अहाँ सुनि रहल छी ने कन सुमन जी? जी जी, अपने एकदम स्पष्ट आवाज आबि रहल है, सब सुनि रहल छथि। आबि रहल छी ने, तऽ हम यह पूछऽ चाहे छी कि अहाँ अगर सुनि रहल छी तहन हम आगा बात के बढ़ाबी। नहीं एकदम सब गोटे हमहूँ सुनि रहल छी, सब दर्शक सुनि रहल छथि। दर्शक लोकन स्वागत कऽ रहल छथि। जब अहाँ कहि देलहुँ तहन हमरा भेल कि अहाँ सब गोटा सुनि रहल छी। जी जी, अपने मैथिली भाषा में मैथिल मुसलमानक योगदान जे हमर शीर्षक अछि, मिथिला के माटि पानि पर जे जतऽ
जे जाति धर्म संप्रदायक लोग जन्म लेलकै ओकर अगर मातृभाषा के रूप में अगर कोनो गणना कयल जाय तो जे माया कोरा से सीख के जे धिया पुता एलै वह ओकर जे छै ने मातृभाषा हो छै। मैथिली सीखऽ पढ़ऽ बोलऽ बाजऽ में एहिठामक कोनो जाति धर्म संप्रदाय के लोग के कोनो तरहक अशोकर्ज नहीं भेलैये ने हैत आगाँ। तहन हम अपन शीर्षक के अनुरूप जे शुरू करै छी एकटा इमाम आजम साहब छथि, हुनकर कविता छै मिथिला के संबंध में। है आलिमों की सूफियों संतों की सरजमी, इल्मो अदब का नाम भी रोशन हुआ यहीं। है आलिमों की सूफियों संतों की सरजमी, इल्मो अदब का नाम भी रोशन हुआ यहीं। ई कविता के पाँति संपूर्ण मिथिला के ज्ञान विवेक बुद्धि सभक सार छी। में जब आगा हम बढ़ब तो भाषा मानव अभिव्यक्ति के संप्रेषित करवाक एकटा महत्वपूर्ण साधन अछि। भाषा सहित के समाज दर्पण आ सभ्यता संस्कृति संवाहक सेहो कहल जाइत अछि। भाषा के संबंध जन्म स्थान से होइत अछि, जाति धर्म समुदाय आ संप्रदाय से नहीं। भाषा आ समाजक बीच एकटा सबल संबंध थिक। भाषा आ समाजक बीच एकटा सबल संबंध थिक जे भाषा के जीवंत बनौने रहैत अछि। भाषा मानव संसर्गक महत्वपूर्ण साधन अछि जे अभिव्यक्ति द्वारा लोकक बीच पहुंचैत अछि आ बोली से भाषा होइत साहित्य सृजन में अपन सक्रिय भूमिका के निर्वहन करैत अछि। मानव जीवन में प्रयुक्त भाषा साहित्य के समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होइत रहल अछि। एही परिवर्तन के भाषाक विकासक क्रम कहल जाइत अछि आ ओ भाषाक अधिक जीवंत होइत रहैत अछि जै भाषा में दोसर भाषाक देशज आ विदेशज शब्दक आत्मसात करबाक क्षमता होइत छै। एकटा कोनो भाषा उन्नत प्रगति तखने होइ छै जैमे दोसर भाषा के शब्दक समायोजन होई, दोसर भाषा के पचाबऽ के संबल होई, ओ भाषा अधिक देर जीवंत बनल रहे। बिहार प्रांतक उत्तर नेपालक तराईक इलाका जेकरा लोग मिथिला के नाम से जनैत अछि, पूर्व से शिक्षा ज्ञान दर्शन नवन्याय मीमांसाक लेल संपूर्ण विश्व में विख्यात रहल अछि। एहिठामक भाषा मैथिली प्राचीन भाषा थी, एकर साहित्य समृद्ध रहल अछि। विश्वक आधुनिक भाषा के दोसर और भारतक पहिल साहित्य वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा मैथिली में लिखल गेल अछि जे हमरा सभक सौभाग्यक गप थी। एही भाषा के अपन सब किछु अछि जे कोनो भाषाक लेल आवश्यक होइत अछि। भूभाग लिपि व्याकरण जनसंख्या सभ्यता संस्कृति। मैथिली संस्कृत से बहरायल भाषा अछि जे समय अनुसार प्राकृत अबहट ओ पुनः मैथिली के रूप में प्रसिद्ध भेली, जे लोकक बीच लोकप्रिय बनि अपन पताका फहरा रहल अछि। मैथिली जेकरा तिरहुतिया कहल जाइत छल, ओकर चर्च अकबरक नवरत्न अबुल फजल द्वारा लिखल गेल पोथी आईने अकबरी में सेहो भेटैत अछि। महाकवि विद्यापति ठाकुर यही लेल देशी बैना शब्दक प्रयोग केलनि अछि। 1801 में यूरोपीय विद्वान कोलब्रुक एही भाषा केर मैथिली नाम देलथि। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन 1881-82 में मैथिली व्याकरण लिख एही के स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता प्रदान केलनि। भारत में मुसलमानक आगमन 711 ईस्वी में सिंधवे भेल, जे व्यापार करबाक लेल भारत आयल छलाह। शनय शनय ओ व्यापार करबाक लेल उत्तर भारत दिस उन्मुख भेला, जहि क्रम में ओ बंगाल बिहार अर्थात मिथिला में एला। किछु गोटा व्यापारक उपरांत घुरि गेला आ किछु लोग एहिठाम बैस गेला। एही माटि पानि में रहऽ लगला, एहिठामक सभ्यता संस्कृति के आत्मसात केलनि, अपन भाषा उन्नत सेहो केलनि। बिहार आ मिथिला में विधिवत मुसलमानक आगमन 12वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशक में अधिक भेल। एही प्रकार मिथिला में मुसलमानक आगमन बड़ सहजता सँ भेल। हिनक एलाक बाद सूफी संतक आगमन सेहो होमय लागल। एहिठामक लोकक हुनक प्रवचन आचार विचार धार्मिक सिद्धांत दिस उन्मुख भेला।
एहिठामक लोक के जे वैदिक युग से वन व्यवस्था के मनैत छलाह, जखन कि इस्लाम एकरा विरोधी छल, तही कारणे एहिठाम किछु लोग इस्लाम के स्वीकारो केलनि। एहिठाम किछु लोग जे अपन धर्म परिवर्तन केलनि ओ मुसलमान भेलाक उपरांत अपन आचार विचार, रहन सहन, पहिरब ओढ़ब, रीति रिवाज, कला संस्कृति, खिस्सा पिहानी, संस्कार कर्म, अंधविश्वास आदि केर नहीं छोड़ला, मात्र एकटा रीति बदल क एकरा रीति बदल क स्वीकार केलनि। आरंभ में भारतक सब साहित्यक संग मैथिली साहित्य सेहो भक्ति श्रृंगार, राजा महाराजक वीर गाथा, अभिनंदन वंदन, हास व्यंग मनोरंजन, त्याग बलिदान, प्रकृति वर्णन आदिक लेल लिखल जाइत छल। मुदा समय काल परिस्थिति के अनुसार एहि में परिवर्तन होइत रहल, जे सृष्टि के नियम थी। एहि परिवर्तन के उत्पत्ति, विकास, प्रगति, प्रसार और विनाशक संज्ञा सेहो देल गेल अछि। समय काल परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक संस्कृति में, भाषा में परिवर्तन होइत रहल अछि, जेकरा हम सब गोटा भाषाई विकासक क्रम मनैत छी। परिवर्तनशीलता प्रत्येक भाषाक अनिवार्य गुण थिक। जे भाषा समाजक संग संग चलैत अछि, अतः समाजक परिवर्तन संग भाषा में परिवर्तन होइत अछि। प्राचीन काल से देश देशांतरक लोक एहिठाम अबैत रहला, ओ अपन संग बोली भाषा अनला, जेकर प्रभाव एहिठाम भाषा मैथिली पर पड़ल आ मैथिलीक प्रभाव ओही भाषा पर सेहो पड़लै। एहि सँ स्थानीय भाषा बोली प्रभावित भेल आ ओकरा विस्तार भेटल। स्थानीय भाषा आ बोली में नव नव शब्द के स्वीकार करऽ आरंभ केलक। ओही भाषा के लोकोक्ति, कहबी, मुहावरा, लोक साहित्य आदि अधिक से अधिक क्षेत्रीय भाषा में स्वीकार होमऽ लागल। पूर्व तिरहुत अर्थात दरभंगा सहरसा प्राचीन स्थान के मैथिली के जन्म स्थान होयबाक गौरव प्राप्त अछि। पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेरक इलाका मैथिली आ बंगला से प्रभावित भऽ कऽ एकटा भाषा शैली में मैथिली बजैत अछि। भाषा पानी के संबंध में कहल गेल अछि, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। सुमन भाई सुनि रहल छी ने? हेलो सुमन भाई, हेलो सुमन भाई। जी जी सुन रहल छी अपने कहियो। हाँ सब तेना सुन नहीं रहल हुआ छी। कि हम ई बुझी कि ठीक छै, बीच बीच में अहों सबके जे छै ने किछ गप होइत रहे कि हमरो जी लगे कि नहीं सुमन भाई जे छथि ने हमरा सब। जी नहीं डॉक्टर साहब, कहल जाय। एकटा बात छै जे जखन अपने बजैत रही छी ने, तऽ कते बेर जी संजय जी हमरा ने हमर माइक के बंद कर हाँ दै छथिन, तऽ जा हम हाँ नहीं बाजी तऽ अपन इशारा से हम बता देब। अपने कहियो। हाँ ठीक छै, भऽ गेलै। जी जी हाँ ठीक छै। धन्यवाद भाई। मिथिलाक मुसलमान अपन संग अपन संस्कृति, आचार विचार, खान पान, पहिरब ओढ़ब, सुस्वाद भोजनक संग अपन धार्मिक भाषा अरबी आ काजक भाषा फारसी अनला। मिथिलाक ई विशेषता रहल अछि जे आगत अतिथिक स्वागत सत्कार खुजल मन सँ करैत अछि आ सभ्यता संस्कृति के सेहो स्वीकार करैत ओकरा नव आयाम प्रदान करैत अछि। ये मात्र मिथिला के जे छै ने गौरव प्राप्त अछि। दिल्ली, बिहार और मिथिला पर मुस्लिम शासन काल में भारतीय कला उन्नति सर्वांगीण विकासक काल कहल गेल अछि। भाषाक आदान प्रदान मुगल काल में सबसे अधिक भेल। संस्कृत भाषाक प्राचीन भाषा छल, जाहि में भारतीय ज्ञानक अधिकांश पुस्तक छलै। ओकर अनुवाद फारसी आ उर्दू भाषा में कराओल गेल, जाहि में फैजी द्वारा अबुल फजल फैजी द्वारा योग विशिष्ट, दारा शिकोह द्वारा रामायण आदि एकर अतिरिक्त फारसी भाषाक पुस्तक संस्कृत में अनुवाद कयल गेल। दारा शिकोह, अमीर खुसरू, कबीर, जायसी, रहीमन, अब्दुल रहीम खान खाना आदि हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली के संग संग भारतीय भाषा के नव आयाम प्रदान कयलनि।
जे आइयो मीलक पाथर जकाँ ठाढ़ अछि, जतऽ से हम सब जे छै ने एकटा भाषा के जे छै ने नापी, जेना अमीन साहब इनार तकै छथि गाम में, तहिना अपना सब जे छै ने हुनका लोकनि के स्मरण कऽ भाषा बोली के विकासक क्रम के जे छै ने हम सब गनवा गुनवा के जे छै ने काज करै छी। जी जी नवा पर आइयो मीलक पाथर जकाँ ठाढ़ अछि आ रहता। दारा शिको हिंदी, संस्कृत आ फारसी प्रकांड विद्वान छलाह। गुलबदन बेगम जैबुन्नेसा मुगल कालक विदुषी महिला छली। उर्दूक पहिल कवि अमीर खुसरू जे भारतीय भाषा संस्कृतिक महान उन्नायक छलाह। बंगाल से घुरैत काल तिरहुत अर्थात मुजफ्फरपुर में किछु दिन टिकला। एहिठामक आचार विचार, ज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृत, सभ्यता, संस्कृति, पहिरब ओढ़ब पर लहालोट भ किछु छंद संस्कृत, उर्दू, फारसी, अवहट, खड़ी बोली के संयुक्त भाषा में केलनि। पाती छै, हिंदू बच्चा है कि अजब हुस्न झरै छै, हिंदू बच्चा है कि अजब हुस्न झरै छै, बर वक्त सुख ने गुप्तम मुख फूल भर झरै छै, बर वक्त सुख ने गुप्तम मुख फूल झरै छै, गुप्तम जे लबे लाले तू बोसा बगीरम, गुप्तम जे लबे लाल तू बोसा बगीरम, गुप्ता के अरे राम, गुप्ता के अरे राम तुर्क की करे छै। अनुवाद भेल एकर, हिंदू बच्चा के अद्भुत सुंदरता छै, गप करैत काल मुख से पुष्प झरैत अछि। एकटा मैथिली अभट्ट में जो इस समय में बजै छल तऽ ओकरा खुसरू साहब के बड़ नीक लगलनि, तऽ ओ कहलथि कि गप करैत काल मुख से पुष्प झरैत अछि। हम कहलहुँ, मतलब अमीर खुसरू कहै छथि कि हम कहलहुँ जे अपन गुलाबी होठक चुम्मा तू दऽ दे, तऽ ओ कहलक, ओ हटि गेल पाछा, कहलक हे राम ई तुर्क की कहैत अछि। मतलब कि ओहि समय के जे व्यवस्था रही, ओहि व्यवस्था के अनुरूप ओ लड़का कहलकै कि हमरा की कह रहा है तुर्क। मैथिली भाषा साहित्यक उन्नायक महाकवि विद्यापति ठाकुर अपन पहिल पुस्तक कीर्तिलता में जौनपुरक शासकक व्यवहार के वर्णन केलनि अछि, जाहि में अनेको उर्दू शब्दक प्रयोग देखना जाइ छै। हुनक कविताक दर्शन कयल जाय। हिंदू तुर्क के मिलल दास एकक धम्मी एकक उपास, हिंदू तुर्क के मिलल दास एकक धम्मी एकक उपास, कतहु वांग कतहु वेद कतहु बिस्मिल कतहु छेद, कतहु ओझा कतहु खोजा कतहु मुक्त कतहु रोजा, कतहु ओझा कतहु खोजा कतहु मुक्त कतहु रोजा, देखो कतहु रोजा कतहु तुम्हारद कतहु कोजा, कतहु नमाज कतहु पूजा, कतहु नमाज कतहु पूजा। वाह। मिथिलाक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक परिवेश में एहिठामक सद्भावनाक दिख परंपरा संबल रहल अछि। परिवर्तन सामाजिक नियम थिक जेकरा जन जागरणक नव आयाम प्रदान करैत अछि। समय काल आ परिस्थिति के अनुसार जे साहित्य रचना कयल जाइत अछि ओकरा समकालीन संज्ञा देल जाइत अछि, जे भाषा विकासक में मीलक पाथर जकाँ ठाढ़ रहैत अछि आ ओकरा मानल जाइत अछि। जे समय के अनुसार बदलैत, करोट बदलैत, अपन स्वर के मुखर करैत, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास, राजनीतिक चेतना, विकासक आ विखंडनक संग संग सब कुछ जे समाज में घटैत छै चलैत अछि, ओकरा ओ अपन कथा, पिहानी, उपन्यास, कविता, व्यंग, नाटक में लिख भाषा साहित्य के समृद्ध करबाक प्रयास करैत अछि। जखन मिथिला में अपन भाषाक अतिरिक्त राजकाजक भाषाक रूप में फारसी स्वीकार कयल गेल तऽ एहिठामक लोक फारसी सिखबाक लेल उन्मुख भेला, जेकर विवरण 1809 और 1812 में बुकानन द्वारा बिहारक शैक्षणिक सर्वेक्षण कयल गेल, जे बचल ओकरा 1837-1838 में विलियम एडम द्वारा पूर्ण कयल गेल। भाई साहब 1809-1812 में बुकानन और 1837 और 1838 में विलियम एडम द्वारा वो सर्वे कयल गेल पता करबा के लेल कि एहिठाम कोन भाषा के कतेक लोग पढ़निहार छथि, सिखनहार छथि, गुणनहार छथि, बजनहार छथि। जाहि में तिरहुत के ई ज्ञात भेल जे 228 विद्यालय में 598 विद्वान छला, जाहि में फारसी विद्वानक संख्या
569 छल। अरबी 29 छात्र पढ़ रहल छला। अरबी पढ़ा वाला में एक छात्र ब्राह्मण आ कायस्थ छल। फारसी विद्वान में 126 मुसलमान और 443 हिंदू छला। 443 हिंदू छला। जातिवार संख्या निम्न छल। कायस्थ 349, ब्राह्मण 30, राजपूत 22 छला। एडम एवं बुकाननक सर्वेक्षण एहि बातक दिस इंगित करैत अछि जे फारसी कोनो धर्मक भाषा नहि, संस्कृत में लोग एहि दिस अधिक उन्मुख छला। जी जी भाई साहब, जी भाषा जी एडम और बुकानन के जे सब रिपोर्ट एले ओहि बात के इंगित कल गेले कि जो राजकाजक भाषा में सबसे अधिक कर्णकायस्थ लोकनि जे छै फारसी सिखला, कियाकि तऽ ओ सब ठाम मुख्य स्ट्रीम में रहे छला। आ ओहि समय जे जतेक ज्ञानक पुस्तक सब अनुवाद भेलै संस्कृत के ओहि समय में अकबर के जमाना में, मतलब ओहि पीरियड में, मुगल पीरियड में, तो ओकरा पढ़वा के लेल जे छै ने ओ सब पर्शियन सिखलथि कि ओ सब अनुवाद नीक भेलै कि नहीं भेलै। हमरो सबके जे छै ने किछ कैच कमेवा के लेल हम ई सब चीज के सीखक प्रयास करी। जी कि भाई साहब ठीक चल रहा है ने? जी जी बहुत नीक चल रहा है। ठीक 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 ठीक। मिथिला की धरती पर फारसी आ उर्दू के अनेक हिंदू कवि भेला। मिथिला के एही धरती पर फारसी आ उर्दू के अनेक कवि भेला, जहि में पहिल नाम दीवान जीवन राम तहकीक, जिनक मृत्यु 1805 में भेल छल। एकर अतिरिक्त अंबिका प्रसाद शम्स दरभंगवी 1889 फारसी कवि छला, जिनकर कविता संग्रह प्रकाशित अछि, जो अखने गोटाक लोकक घर में, मिथिला के गोटाक लोकक विद्वानक घर में ई सब छै। महादेव प्रसाद मुंतजिर 1810, मुंशी भवानी प्रसाद हसरत, लाला सदानंद आदि फारसी के विख्यात कवि छला। हिनक अतिरिक्त मिसर टोला दरभंगा, काली प्रसाद, कबीर चकक, बुद्धसेन सिंह मेवालाल, मुंशी अयोध्या प्रसाद बहार, जे राज दरभंगा के सेवा से त्यागपत्र द क तिरहुत से भरावा वाला पहिल उर्दू दैनिक अखबारुल अखयार के संपादक बनला आ 1868 ईस्वी में रियाज तिरहुत लिख कर मिथिला के गौरवान्वित केली। 1868 में रियाज तिरहुत लिख कर मिथिला के गौरवान्वित केले। मुंशी बिहारी लाल फितरत जे आईने तिरहुत 1883 में लिखलें कि पोथी मिथिला के इतिहास पर व्यापक पोथी है। हिनक कविता के दो पाती देखल जाए, हिनक कविता के दो पाती देखल जाए। दिल में, जिगर में, सीने में, पहलू में दर्द है। दिल में, जिगर में, सीने में, पहलू में दर्द है। ऐ चार अगर बता के बताऊं कहाँ कहाँ, अपन पीड़ा कत कत बतावे। दिल में है, जिगर में है, सीना में है, पहलू पांजर में छे, कत कत बतेते कि कत। ओहि में आईने तिरहुत के जे छै ने भाई साहब, हम अनुवाद के लिए जे कल्याणी फाउंडेशन छपल के पिछला बेर जे छै ने भेल रही। जी जी अहाँ सुनने हैब या देखनो हैब, जे किछ छूट गेल रही पिछलका अनुवाद में, ओकरा हम पूर्ण कऽ देलियै। एहिठाम बहादुर शाह जफर के पोता सेहो आयल रही। अच्छा बुझलियै, शहजादा जुबैरुद्दीन गोरगान, ओकरो पोथी जे मौजे सुल्तानी भेलै तऽ ओकरो जे छै ने हमही अनुवाद केने रहियै। आदरणीय स्वर्गीय हेतुकर झा जी के कहलाक उपरांत दुनू छपल छै कल्याणी फाउंडेशन। जी जी देखलो छोट भराता, मतलब कि मुंशी बिहारी लाल फितरा तक छोट भराता जे छला बद्री प्रसाद शबनम, हिनक लिखल कविता छला। लिखल कविता कवि ओहो कवि छला। अटल बिहारी असीरक कविता के पादी देखू। चमन है आब है ठंडी हवा है। चमन है आब मतलब हवा, मतलब चमन मतलब कि चमन का मतलब फुलवारी, आब मतलब हवा, ठंडी हवा है। पानी, आब मतलब पानी, ठंडी हवा है। गजब है गुल से क्यों बुलबुल जुदा है, मतलब कि अत्यक चीज रहला कारणो बुदा बुलबुल किया जे छै ने ओहि बाग से जुदा छै। एकर अतिरिक्त केवला प्रसाद फकीर, सुखदेव नारायण कातिल, राम प्रसाद बसंत, हरि भगत नारायण शोक, सुलैत सिंह सूफी, हरिश्चंद्र ताली पंजाबी आदि फारसी कलाकार आ आलोचक छलाह जे मिथिला में उर्दू विकास में अपन सक्रिय भूमिका निभालै। दरभंगा राजक सभी राजकाजक भाषा फारसी रहल, मुदा 1860 में जखन राज दरभंगा कोर्ट ऑफ आर्ट्स के अधीन आयल तऽ राजकाजक भाषा उर्दू भ गेल। मिथिला में 19वीं शताब्दी में 3 महत्वपूर्ण प्रकाशित उर्दू में भेल,
जे मात्र साहित्यिक अवदान धरि सीमित नहीं रहल। एही पोथी में मिथिलाक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अतिरिक्त राजनीतिक स्थिति के वर्णन विस्तृत रूप में भेटैत अछि, जहि में मुंशी अयोध्या प्रसाद द्वारा 1863 में रियाद तिरहुत, मुंशी बिहारी लाल फितरत द्वारा 1883 में आईने तिरहुत, बहादुर शाह जफर के पुत्र शहजादा जुबैरुद्दीन बोरगान द्वारा 1884 में मौजे सुल्तानी लिखल गेल। एकर अतिरिक्त बहुत रास पोथी संस्कृत आ मैथिली में सेहो प्रकाशित भेल। ई पोथी अधिकांशतः धार्मिक आ साहित्य के छल। 20वीं शताब्दी के दोसर दशक में मैथिली भाषा के लेल जनजागरण आरंभ भेल, जे 60 के दशक के मध्य धरि भाषा भाषी के बीच अपन पहचान बनौलक, जेकर परिणाम भेल जे मैथिली के साहित्य अकादमी में स्थान भेटल। मिथिला के मुसलमान सेहो यही जनजागरण से फराक नहीं रहला। ई अपन भाषा के पश्चात कोनो भाषा के प्रति अधिक अनुराग रखलनि तो हुनक मातृभाषा मैथिली अछि। एही ठामक गाम गाम में रहनिहार मुसलमान मैथिली बजैत अछि, बुझैत अछि, लिखैत अछि, पढ़ैत अछि आ गुनैत अछि। एही भाषा के जीवंत बनौनिहार, एकर अस्तित्व के बचौनिहार मुसलमान लोकनिक अपन कंठ में तजिया के गीत मरसिया, बक्खो बखोनी के गीत आदि शुद्ध मैथिली में बजैत अछि आ एकर रचयिता मुसलमान छथि, जे आइयो एकरा बचा के रखने छथि। एही ठामक मुसलमान कखनो उर्दू मैथिली विवाद ठाढ़ नहीं केलनि। मैथिल मुसलमान नक भाषा मैथिलीक संबंध में प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक तत्कालीन मधुबनी अनुमंडलाधिकारी सर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन अपन पोथी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1911 में लिखने जे जोली डायलेक्ट बाजा वाला संख्या 3,37,000 अछि। पंडित जयकांत मिश्र हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर में लिखने छे जे 1921 में जनजागरण अनुसार तिरहुत प्रमंडल में कुल जनसंख्या 99,49,49,49,268 है, जई में 86,87,807 हिंदू और 13,06,712 मुस्लिम छला अछि। 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल से लऽ कऽ अखन धरि मैथिली भाषा आ साहित्य के लेल मुख्य रूप से दू तरहक प्रयास भेल, सृजनात्मक आ आंदोलनात्मक। एही ठामक मुसलमान लोकनि योगदान साहित्य रचना संग संग भाषाई आ विकासात्मक आंदोलन दुनू क्षेत्र में खूब बढ़ि चढ़ि कऽ रहल अछि। 60क दशकक उपरांत मुसलमानक बीच जनजागरण बेसी आयल, मैथिली भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न भेल आ एही में सृजनात्मक सहयोग करऽ लगला। आलोचकाल में मैथिली मुसलमान अपन विशिष्ट प्रतिभा के उपयोग करैत मैथिली सेवा में लीन भऽ गेला। एही धरती दुनू समुदाय आपसी सौहार्द, भाषाई सामंजस्य बना कर रखलनि, जैसा भाषा में नवाचार आयल, भाषा साहित्य के व्यापकता भेटल। 60-61 में प्रारंभिक विद्यालय में 51,356 और माध्यमिक विद्यालय में 30,006 विद्यार्थी मैथिली भाषा साहित्यिक अध्ययन करे छला, जै में हिंदू आ मुस्लिम छात्र दुनू छला। आज से 40 बरख पहिने दरभंगा सकरी स्टेशनक बीच ट्रेन में रहमान मियाँ स्वरचित गीत सुनि कऽ लोग पुलकित होइत छल। एही पर विस्तृत चर्चा जयंत जयंतिका पुस्तक में भेल अछि। जी जी जयकांत मिश्र के मृत्यु के बाद जे पोथी आयल रही ओहि में चर्चा भेल छै। रहमान मियाँ जे छै ने ठेठा लुंगी कऽ पहिरैत बगल में कान में झोरा लटका के जे छै ने, जे सब सकरी में हमर पितामह जे छै ने स्टेशन मास्टर छला, तो ओहिठाम हमर सबक डेरा रहे, तो ओहिठाम पानी टंकी के नीचा में बैस के गीत गबै पे लोग झुंडक झुंड सुनै, वह में जे छै ने चॉकलेट आदि जे ओहि समय में भेटाई, वो लेमन चूस जकरा कहियो लेमो चूस, वह दैत रही। जे ओहि समय में के हेता यात्रा से हुनका सबक मोन हेतै। आधुनिक मैथिली साहित्य में फजलुर रहमान हाशमी साहित्यिक नक्षत्र थिका। वो अपन काव्य रचना लऽ कऽ मैथिली साहित्य भंडार के भरैत रहला आ मैथिली के सजग प्रहरी के रूप में ठाढ़ छला। निर्मोही आ हरवाहाक बेटी हुनक प्रसिद्ध रचना अछि। कतेक रास पोथी उर्दू से मैथिली आ मैथिली से उर्दू के अनुवाद केले भेट पलै।
आइयो ई धरती पर नहीं छै, मुदा हुनक रचना नियति शीर्षक कविता मैथिली समाजक सजीव चित्रण प्रस्तुत करैत अछि। पुत्रक आवाज सँ करेजा काँपि गेल अछि। हाँ, पुत्रक आवाज सँ करेजा काँपि गेल अछि। राशन नहीं छैक बाबू, भिनसर से भुखले छी हम, गमछी कान पर राखि कऽ विदा भऽ रहल छी दुकानस दिस उधारक खातिर। बुझ लियौ कि ओहि समय में कतेक निर्धर्मता रही जेकर पीड़ा ओ व्यक्त केलथि कि अन्न नहीं छै घर में, धिया पुता किलोल कऽ रहल छै, तो ओकरा हम कोना जे छै ने सजीव बनेबाक चेष्टा करी। ठीक बात। आचार्य शौकत खलील भाई साहब, जी जी कहियो। हेलो भाई साहब सुन रहल छी जी, अपने के आवाज। आचार्य जी जी शौकत खलील मैथिली पर जी आबि रहल छै ने। हाँ आचार्य खूब शौकत बढ़िया। खलील मैथिली प्रसिद्ध कथाकार छै। पटना से हाँ प्रकाशित मिथिला मिहिर आ मैथिली कतेक रास पत्रिका में हिनक रचना प्रकाशित भ चुकल अछि। हिनक उपन्यास प्रकाशित भ चुकल अछि। खोखैत हमर नैना हिनक प्रसिद्ध रचना अछि। गोरौल अच्छा। ग्राम मनीगाछी प्रखंडक आचार्य नाजिम ऋषि साहित्य सृजनक संग मिथिला आ मैथिली के लेल चलऽ वाला आंदोलन में सेहो सक्रिय रहला वाह। अछि। हिनक कविता में जन्मभूमि आ मातृभाषाक चित्रण स्वतः देखना जाइ छै। हम न हिन्दू छी न मुसलमान, मैथिल छी, मैथिलीये हमर प्राण, मैथिली के लेल मिटा देब सर्वत्र अपन। हम न हिन्दू छी न मुसलमान, मैथिल छी, मैथिलीये हमर प्राण, मैथिली के लेल मिटा देब सर्वत्र अपन। हम देखी नहीं कहियो खुशीक सपना, हम देखी नहीं कहियो खुशीक सपना। बहुत सुंदर। हरसिंहपुर ग्राम निवासी सैफ रहमानी मैथिली के कवि छै। मानवीय संवेदना, गंभीर अनुभव सही मैथिली साहित्य में अपन पहचान बनौले अछि। जी अपन जी। कविता में एहिठामक सामाजिक स्थिति के उद्बोधन करैत लिखैत छै। सब दिन एक चौबट्टी पर एकटा कटघरा लग कोनो एकटा टूटल मछिया पर बैस जाइत छी। सब दिन हम चौबट्टी पर एकटा कटघरा लग कोनो एकटा टूटल मछिया पर बैस जाइत छी। थोड़े काल में एहिठाम मनुखक बाढ़ि आबि जाइत अछि। कनेक काल में एहिठाम मनुखक बाढ़ि आबि जाइत छै। जे अपना सबक गाम टोल में जे होइ छै चाह के दुकान हाँ हाँ। आ कटघरा, वह के चर्चा केलथि। मगध विश्वविद्यालय बोधगया के प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद अकीक द्वारा संपादित मैथिली पोथी सभ्यता आ स्वतंत्रता आंदोलन में वित्ताक देन के चर्च करब। लग रहल है जे डॉक्टर मंजर सुलेमान जी के किछ तकनीकी व्यवधान उत्पन्न भ गेलै हैं, ताहि दुआरे अखन प्रयास भ रहल है। देखियो जहां जुड़े छथि। हाँ जुड़ गेलहुं। हाँ जी जी कहियो। किछ व्यवधान भ गेल चाल। जी 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 मगध विश्वविद्यालय बोधगया के प्राध्यापक डॉक्टर मोहम्मद अकीक द्वारा संपादित मैथिली पोथी सभ्यता आ स्वतंत्रता आंदोलन में मिथिला के देन जी के चर्च करब समय अनुकूल प्रतीत होइत अछि। कियाक तऽ एहि पोथी में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राधाकृष्ण चौधरी, मैथिली भाषा साहित्यक प्रकांड विद्वान संगहि डॉक्टर ब्रजकिशोर वर्मा बनी पद्म सन विख्यात साहित्यिक विशिष्ट रचना संकलित अछि। मोहम्मद वाह। परवेजक कविता की पाती केकरा मर्माहत नहीं करत जे विवाहक उपरांत माय बाप, सगा संबंधी, घर बारक संग जुआन कन्या के छोड़ि कमेबाक लेल परदेश चलि जाइत अछि। चैतक चैतावर बीत जाइत अछि, होली के उमंग समाप्त भ जाइत अछि, जाड़क कनकनी व आलिंगनक स्वाद बिसरि जाइत अछि, मुदा जुआन पत्नीक पीड़ा एना तकैत छथि। निदरदा घुरियो नहीं आयल गाम, पेटक तर में बोन करै छी। वाह। निदरदा घुरियो नहीं आयल गाम, पेटक तर में बोन करै छी। मास्टर रुस्तम अली मैथिलीक दाम्पत्य जीवन, पत्नी के आकांक्षा, अलादता, पति से दूर रहबाक कसक, पत्राचार में भ रहल देरी, डाकपालक प्रतीक्षा में दलान पर दुपहरिया में ठाड़ नारी, दाम्पत्य जीवनक सुखमय अभिलाषा पर अपन उद्गार व्यक्त करैत लिखैत छथि। मोन व्याकुल बिन तोर सजनी है, पड़ल विपत्ति छथि घोर सजनी है। मोन व्याकुल बिन तोर सजनी है, पड़ल विपत्ति घोर छथि घोर सजनी है। शेख शब्बीर हसन जख्मी कविता में मैथिल
मिथिला के प्रति प्रेम देखल जाए। ढोल पीट का बजा रहल छी और बजा का ताशा, मिथिला देश निवासी छी हम, मैथिली हमर भाषा। भाषा वाह ढोल पीट का बाजि रहल छी आर बजा का ताशा, मिथिला के निवासी छी हम, मैथिली हमर भाषा। युवा पीढ़ी के हस्ताक्षर जयाउर रहमान जाफरी, जे फजलुर रहमान जाफरी के बालक थिका। अखन जे छै ने नालंदा कोनो स्कूल छै 10+2 के मैट्रिक के वएह स्कूल में हिंदी के प्राध्यापक छथि। तो ई हमर सौभाग्य थी कि हमर विद्यार्थियों बीएड कॉलेज में रह चुकला है, ये हमर सौभाग्य। नहीं बहुत बहुत खुशी की बात। जी जी, तैं हिनक चर्च जे छै ने करब जे छै ने अधिक समीचीन हमरा बुझना जाय, कियाकि हमरा ई सौभाग्य रहल अछि कि हम बाबो के संग, पितो के संग, पुत्रो के संग, 3 पीढ़ी के संग जे छै ने हमरा रहबाक अवसर भेटल अछि कतेक बेर। जेना आनंद बाबू, सुनीता जी, ओ जे सुनीता जी के बालक जे डॉक्टर छै ओकर सभक जे छै ने हम ई सब चर्च करैत रहे छी कि हमरा ई सौभाग्य छै। जेना यात्री जी, शोभाकांत जी और हुनक बालक जे छै कुणाल, डॉक्टर कुणाल, सब से जे छै पानापुर बेगूसराय। फिर हम सब आबि जाए युवा पीढ़ी के हस्ताक्षर जयाउर रहमान जाफरी, जे पानापुर बेगूसराय के निवासी छथि, मुदा अखन नालंदा जिला के उच्च विद्यालय में शिक्षक छथि। हिनक द्वारा रचित मैथिली कविता, गजल, गीत आदि में सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य देखल जाए। पहिने सन नहीं प्यार छै बाबा, जिंदगी बड़ दुश्वार छै बाबा, कैक लाख करोड़क खर्चा, 2 दिनक के सरकार छै बाबा। पहिने सन नहीं प्यार छै बाबा, जिंदगी बड़ दुश्वार छै बाबा, कैक लाख करोड़क खर्चा, 2 दिन के सरकार छै बाबा। बिरमा तमुरिया मधुबनी के मोहम्मद गुल हसन कविता में प्रकृतिक वर्णन, किसानक पीड़ा सहन देखना जाइत अछि। अदरा नहीं भरलक कोनो डबरा, पूर्वो के टूटल गुमान, सबटा नक्षत्र चोर जका भागल, कान्हा देखा दिलक शान, यो भैया किसान के बचल परान। अदरा नहीं भरलक कोनो डबरा, पूर्वो के टूटल गुमान, सबटा नक्षत्र चोर जका भागल, कान्हो देखा दिलक शान, यो भैया किसान के बाचल परान। कान्हा नक्षत्र। जी जी हाँ, उर्दू विश्वविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल मन्नान तरजी, जे 2 दर्जन से अधिक पोथी के रचयिता छथि, आ प्रोफेसर शाकिर खलीक सेहो उर्दू के लेखक रहित ओ मैथिली में गजल लिखलनि। मुदा हिनक दुनू गोटाक गजल अखन धरि अप्रकाशित अछि। हसन इमाम दर्द स्वर्गीय प्रोफेसर सुल्तान अहमद सेहो मैथिली में लिखलनि। बरहमपुर फुलवरपरास निवासी मास्टर मोइनुद्दीन अंसारी, मोहम्मद जाकिर आ मोहम्मद गनी के कियो बिसरि नहीं सकैत अछि। हिनक सभक द्वारा भाषा साहित्य विकास में सक्रिय भूमिका निभाओल गेल अछि। जहीर मलमली के कविता के पाँति डिस्टर्ब हो, जहीर मलमली की कविता के पाँति डिस्टर्ब हो। महंगाई आकाश छूलक छूलक धरती दैया गे, तेल चाउर के बातें नहीं 100 टके अलुआ गे। महंगाई आकाश छूलक छूलक धरती दैया गे, तेल चाउर के बातें नहीं 100 टके अलुआ गे। कोना हैत गुजारा गे, कोना हैत गुजारा गे, घर घर भेलै बिजली गुल कहियो उगतै उजरिया गे, घर घर भेलै बिजली गुल कहियो उगतै उजरिया गे। बहुत नहीं छै टीवी मोटरसाइकिल नगदी बहुत रुपैया गे, नहीं छै टीवी मोटरसाइकिल नगदी बहुत रुपैया गे। मैथिली भाषा उन्नयन में सदर आलम गौहरक नाम कोनो परिचय के मोहताज नहीं अछि। 1918 के साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार हिनका भेट चुकल अछि। हिनक कविता में श्रृंगार रस, पति पत्नी प्रेम, भाषा के प्रति समर्पण, मिथिला के समस्या हिनक गजल में देखना जाय। सत कहै छी अहाँ केर अहीं प्राण हमर छी, हम रातिक अन्हरिया छी, हमर चान अहीं छी, नहीं देखैत छी अहाँ केर बेचैन रहैत छी, हम हंसै छी जे ई अहीं मुस्कान हमर छी, गाओल नहीं जाइए गीत कोनो अहाँ बिनु आब, हम गीत सभक सुर छी, हमर तान अहाँ छी। देखलिए, सत अहीं छी अहाँ केर अहीं प्राण छी, हम राति अन्हरिया छी, हमर चान अहीं छी, नहीं देखैत छी अहाँ केर बेचैन रहैत छी, हम हंसैत छी जे ई अहीं मुस्कान हमर छी, गाओल नहीं जाइए गीत कोनो अहाँ बिनु आब, हम
किस किस तकनीकी व्यवधान उत्पन्न भ रहल है, किस किस नेट अप डाउन भ जाइ छै, ठीक भ जेतै। फिर बाजी की जी नहीं जी नहीं हाँ ठीक भाई साहब, जी हाँ हाँ बीच में हाँ। व्यवधान भ गेल छै। बख्तियारपुर सहरसा के मुख्तार आलम मैथिली साहित्यिक विकास में अपन सक्रिय भूमिका निभा रहल अछि। अच्छा। अनेको मंच पर अपन मैथिली कविता ल उपस्थित व प्रशंसा प्राप्त केलनि अछि। हिनक कविता में शरमक गंध, मजूरक जिंदगी के व्याख्या विस्तृत रूप से भेटैत अछि। जी जी एकटा राजमिस्त्री बना दैत अछि पीसाक मीनार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। एकटा राजमिस्त्री बना दैत अछि पीसाक जी। मीनार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, संसद भवन, सूर्य मंदिर, महावीर मंदिर, कुतुब मीनार कह दैत अछि कतेक देवी देवता के स्थापित, कह दैत अछि कतेक देवी देवता के स्थापित। बिल्कुल यही सही। पार्टी के लेखक मैथिली भाषा साहित्यिक विकास आ संवर्धन में सक्रिय भूमिका रहैत छै। मिथिला मैथिली के लेल हिनक सक्रिय भूमिका पर कतेक रास सम्मान प्राप्त भ चुकल अछि। साहित्य अकादमी मैथिली परामर्श समिति के सदस्य रह चुकल छी। अपन बारे में हम की चर्च करी भाई साहब? जी जी कनी कह दियो, आय? कनिए संक्षेप में। हाँ नहीं हाँ, भारतीय भाषा संस्थान मैसूरक, भारतीय भाषा संस्थानक मैसूरक आदेश पर 15टा मैथिली रिव्यू आ 3 पांडुलिपिक रिव्यू सेहो क चुकल छथि। मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकारक आग्रह पर स्वतंत्रता दिवस आ गणतंत्र दिवसक कविता पाठ में भाग ल चुकला अछि। कखनो कखनो मंच संचालनक भाग सेहो भेट चुकल अछि। हिनक कविता बिहार बोर्ड के 9म वर्ग में सम्मिलित अछि। एकरा कविता संग्रह माटिक आवाज प्रकाशित भ चुकल अछि। दोसर मैथिली के पुस्तक प्रकाशनाधीन अछि। उर्दू साहित्य में सेहो हिनक एकटा पोथी प्रकाशित अछि। एकर अतिरिक्त कतेक दर्जन आलेख प्रकाशित भ चुकल अछि। 3 दर्जन से अधिक संगोष्ठी में भाग ल चुकला अछि। डॉक्टर साहब हमर सौभाग्य है, ये हमर सौभाग्य है कि अपने के संग हमरो से मैथिली भोजपुरी अकादमी के गणतंत्र दिवस कविता उत्सव में कविता पढ़वा के मनसा से हमरा अवसर भेटल है। हम चाहे छी जे अपने कोनो एकटा रचना से हो कविता छोट जे सुना देती है। हालांकि समय तो हाँ हम सुना रहल छी, आगे आबि गेलै। हाँ जी जी 19 में 2 गज जमीन जे उर्दू के एकटा पोथी छै, ओकर अनुवाद जे छै ने प्रकाशित भ चुकलै है। अखन लॉकडाउन में हमरा लग नहीं आयल है। स्वर्ग में लगा सीढ़ी चढ़बै अपनेटा, हम तो खेबै मुर्ग मुसल्लम, जनता देखते सपनेटा। बहुत सुंदर। गाम उजारब नगर बतायब सेहो देखते लोकेटा, खेती बुरलै डी उजरलै नगरक लोक सुख खुशहालेटा। सुन लो भाई। जी जी बहुत सुंदर भाई साहब। जी जी सुन रहा छी। जी 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 हाँ अब आगा जी जी अली नगरक के समयो कम छै ते हम अली नगरक प्रखंडक गुफरान जिलानी जेकर शिक्षा दीक्षाक जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में भेल छै अखन चंदनपट्टी में शिक्षकक रूप में कार्यरत छै। हिनक पोथी लाल ओसक बुन 18 में प्रकाशित भ चुकल अछि। हिनक कविता की पाती, माल जाल, सुध राख क जेबर आ सोना सर धरतीक फाँक, बिका गेल बेटीक बियाह में तहन बुझा पड़ल जे ई सब समाज ओकरा लक्ष्मी कहैत अछि, जेकर आगमन सँ भरि जाइत अछि घर अंगना। ई कविता में मिथिला में दहेजक विभीषिका, बेटी बापक पीड़ा सहज देखना जाइ छै। धनुषा जिला नेपालक अशरफ राइन जिनक शिक्षा मात्र 8 वर्ग धरि भेल अछि, अखन विदेश कतर में कार्यरत छथि। हिनक कविता में मानवताक बोध होइत अछि, माटि पानिक सुगंध अबैत अछि। अपन भावना आ पीड़ा के व्यक्त करैत लिखैत छथि, हमर अस्तित्व मिटा गेल आ ओ सगरो महान भ गेलै, मोम भ हम पिघलि गेलहुं, ओ पाथर भगवान भ गेलै, जन्म लेते अलग बटा गेली मनुख जाति धर्म आ प्रथा में, इंसान रहले कहाँ, कोई हिंदू कोई मुसलमान भ गेलै। क्या बहुत सुंदर। मैथिल मुसलमान कविता में जी जी हम दिल मिथिला में मन दिल मिथिला के नमन करैया, रग में मिथिला के सोनित बहैया। हाँ छी हमहू मैथिलीये बासी यौ, हम मिथिला मैथिल हृदय कहैये। हाँ जय मिथिला मैथिल हृदय कहैये,
सामाजिक आ राजनीतिक स्तर पर सेहो व्यापक एहिठामक मुसलमान पाछा नहीं रहला अछि। पटना वासी आ दरभंगा निवासी प्रख्यात शल्य चिकित्सक, दरभंगा मेडिकल कॉलेजक पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद नवाब कखन बरख धरि मिथिलांचल विकास परिषदक गतिविधि में सक्रिय भ मिथिला के विकास लेल चला वाला कार्यक्रम में अपना योगदान देने। पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन अपन पत्रिका मुस्लिम इंडिया के माध्यम से मैथिली भाषा के समर्थन करैत रहला। मुस्लिम महिला लेखिका के रूप में मात्र दूटा महिला के नाम भेटैत अछि। पहिल नाम आयशा इस्मतुल्लाह और दोसर तहसीन फातिमा के छै, जे मात्र एकटा या दूटा आलेख लिख कऽ फेर अपन जे छै ने अपन पारिवारिक जीवन में व्यस्त भऽ गेली और आगा नहीं लिखली। तहसीन फातिमा हैदराबाद में रहै छै से हमरा बुझल छै। जी दरभंगा अधिवक्ता अंबर इमाम जी कहू ने अपने की कहऽ चाहै छी जी अपने के कोनो बहन रहे छै हैदराबाद में? जी जी हाँ या तहसीन फातिमा। हाँ एकटा दर्शक लिखलन है जे ओई सोसाइटी में वो रहे छै आ ओ चिन्है छथिन। हाँ ओइठाम कर्ण जी बरहेता के एकटा जे छै ने फैमिली छी अहाँ के कम्युनिटी के, तो दुनू पड़ोसी छिया ओइठाम। ओहो देख रहल छथि। हाँ तो चलू सब सौभाग्य छी। फेर अब लिखती, अब बिरी भऽ गेलै, अब लिखती ओहो। अंबर हाशमीक सहयोग मैथिली भाषा उन्नयन आ मिथिला के विकासक लेल सदिखन सक्रिय रहैत अछि। शादा फारूक उर्दू कवि विद्वान रहितो मैथिली भाषा के प्रति अनुराग रखैत छलाह। हिनक निजी पुस्तकालय में कतेक रास मैथिली के पुस्तक छै। डॉक्टर शकील अहमद बिहार सरकारक पूर्व मंत्री, मधुबनी के पूर्व सांसद आ हुनक पिता पूर्व विधानसभा सदस्य शकूर अहमद विधानसभा जनसभा में मैथिली भाषा के विकास, मातृभाषा में मैथिली उचित स्थान दिएबाक लेल सदिखन प्रयास करैत रहला। विधान परिषदक पूर्व सदस्य अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद भवनक निर्माण भेल, जकर पूर्व महामंत्री डॉक्टर गणपति मिश्र मधुबनी ओहो भाषा भूमि के लेल अपन सक्रिय सहयोग देने अछि। अब करेक एक मिनट भाई साहब। जी कहियो कर्ण जी कहियो। 1 मिनट 2 मिनट 1-2 मिनट। जी कहियो। मिथिला भारतीय संस्कृति प्रभाव मुसलमान पर आ मुसलमान संस्कृति प्रभाव भारतीय मिथिला संस्कृति पड़ल, जेकर उदाहरण हिंदू मुसलमान के कतेक रास नाम मुसलमान जका बख्तावर सिंह, रोशन लाल, मुस्लिम समुदाय में कतेक रास नाम हिंदू जका सुभान राय, अब्दुल मेहता, शफीक मंडल अछि। गाम घर में कतेक रास नाम अखनो छै जे विशुद्ध मैथिली संस्कृति में से ओतप्रोत अछि। दुखिया, पचकौड़ी, दुखना, कालिया आदि वैसे सांप्रदायिक सद्भावनाक मुख्य उदाहरण अछि। एहिठामक ब्राह्मण अपन के खां लिखैत छथि, एही धरतीक मुसलमान सद्भावना और मैत्री के आदर करैत सामाजिक संबंध के मधुर बनेबाक लेल सदिखन परितनशील रहला अछि। जेना दुनू एक बूटक दू दाल होय। मिथिला में के नव दिशा प्रदान करवा में दुनू समुदायक अहम भूमिका छल अछि आ रहता, एहन हमर मानब अछि। अंत में यह कहबा में कोनो संकोच नहीं अछि जे मैथिली भाषा साहित्यिक विकासक लेल जनमान मानस विशेषकर मुस्लिम समाज में जागृति आ नव जागरण आयल अछि। एही भाषा में आगा बढ़बाक लेल एहिठामक मुसलमानक अभूतपूर्व योगदान भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर रहल अछि। नवतुरिया से आग्रह अछि जे एही भाषा संवर्धन आ विकास में अपन लेखनी के माध्यम से नव इतिहास रचैत यह कई अपन वाणी के विराम दै छी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। सब गोटा सुनलौ, हमरा केहन लागल से तब अहाँ सबक ई चार भार से अहाँ कहि सकै छी। हमरा तऽ जे बुझना गेल हम जे छै ने ओकरा जे छै ने शब्द में प्रयोग करबाक चेष्टा केलहुं हैं भाई साहब। डॉक्टर साहब आइ जे एक तरह से फेसबुक ग्रुप के मिथिलांगन डिजिटल मंच के उद्घाटन भेले अपने के संबोधन से, हमर सबके सौभाग्य है जे आइ अपने दरभंगा से लाइव भेलिए और जे दर्शक जतेक जुड़ल रहे ओइमे बढ़बे केले, कोई दर्शक कम नहीं भेला, लगातार बढ़ल रहला। जी हम देख रहल छी आ दर्शक लोग बहुत प्रशंसा कर रहल छै। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद चलू तो हमहु जे छै ने हुनकर शुभकामना स्वीकार करै छी। पे जे जेठ छै तो हमरा आशीर्वाद दे, जे समकालीन छै हमरा शुभकामना दे।
जे छोट छै तऽ हमरा ला प्रार्थना करैत के एहन अनवरत चलैत रही, मैथिली के सेवा करैत रही। हमसे हमर ई कामना, ई भाई जी साहब जी अहाँ जी आ संजय जी सब गोटा के बहुत बहुत बधाई जे हमरा सब जे छै ने मूर्ख लोग के जे छै ने ई मिथिलांगन से संपूर्ण देश दुनिया में जे है ने एहन हमरा एहन देखेलहुँ, हमरा तऽ किछु बुझलो नहि छल ई एतेक जे छै ने बटन टिपऽ के जे अहाँ सिखेलहुँ, तऽ हम तो जानितो नहीं रही ई की होइ छै। सच जी पूछू तऽ हम हमहूँ सब हाँ सीखे रहल छी, हमहूँ सब प्रयोग करिए रहल नहीं छी। तऽ अहाँ हमर तऽ ई बेटी जे छै ने बटोली बटोली हाँ जे छै ने अखन 10th परीक्षा देली है होली हाँ क्रॉस हाँ हाँ रिजल्ट आयल है, हमरा बतौली है, तहन हम जे छै ने कऽ सकलहुँ। नहीं तऽ हमरा तऽ होइ छलै कि गायब भऽ गेलहुँ, अहाँ कखनो गायब कखनो हम गायब। नहीं नहीं, बहुत सुंदर कहलिए अपने। और अपने अपने बेटियों के हमरा आशीर्वाद दियो कि नहीं अपन नहीं, जीवन में सफल हो। बहुत शुभकामना हुनका, बहुत बहुत बधाई। ओहि स्कूल में हमरो कतेक जी संबंधी सब जी पढ़ि जी रहा है, ओकरो बच्चा सब होली क्रॉस में। और जी अपने जी अपने जना जी 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 अपने जना जे जी मुसलमान विद्वान सब जे मैथिली में जी अपन योगदान देलखिन, दऽ रहल छथिन, एकर विस्तार से चर्चा जी केलहुँ। और जी खास कर नवतुरिया सबके जी चर्चा केलहुँ, सुनि कऽ बहुत नीक नहीं नहीं, लागल। दोसर चीज हम देखेबाक चेष्टा केलहुँ भाई साहब कि जी जी फारसियों में जो छै ने एहिठामक हिंदू समुदायक लोग सेहो कोनो पाछा नहीं रहला, हाँ हाँ हुनको बड योगदान है, जी। सेहो लोग नहीं जानै छथि। लोग के होइ छै ने कि दुनू दू धारा छै, नदी के ओ पार पे ओए पार ई पार। अब हमरो अब जे छै जहन पोथी से पढ़बाक अवसर भेटल। ये आपका हिंदी में डॉक्टर रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी जी आय आय अखनो स्वतंत्र तो भारत के आपके उर्दू के हस्ताक्षर मानल जाइ छथिन ने, ताहि दुआरे से हुनके किया कहै छी, बहुत राम, मालिक राम, जी जी गोपीचंद नारायण, अरे बहुत साहित्य अकादमी के दीप अध्यक्ष छलखिन नैयर, ओ। जी 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 ता हाँ हाँ जी एवं जी, बहुत रास हाँ देखियो। बहुत जी जी हमरा बहुत नीक लागल। या तब दूसरों के समय होइत हैत तहन हम समय जी जी समय भऽ गेल छै तऽ और अपने जे ओ जी कविता के जे एकटा अंश कहलिए जे हम रातिक अन्हरिया छी आ हमर चान अहीं छी, एतेक नीक सब वर्णन केलखिन अपन हुनकर अपन हाँ ई जे हमर जे छै ने सदयालम भाई के जे छै ने हुनका बुढ़ारियो में जे छै ने मन में वह उमंग छै, अखन जे छै ने कवि 60 और वर्षक भऽ गेला है, मुदा जे छै ने हुनको जे छै ने अखन जे छै ने चान उगेबाक आयु जी छै। तऽ कवि तऽ रसिक होइते छै। चलू और सब गोटा अहिना दंदनाइत मैथिलीक सेवा करैत रहैत से हमर सबक कामना। जी जी और नवतुरिया आगा आबैत, जी जी सब गोटा जे छै ने अपने अपने आइ एतेक समय देलिए, ओतऽ मौसम सेहो ठीक नहीं चलैया, तथापि एलिए अपने, हमरा सबके जी जी बड्ड नीक लागल। हम सब बहुत जी बहुत आभारी छी अपने के जी प्रति जे आइ एतेक जी जे जी किछु अनजान जी चीज छै जेकरा जेकरा अपने हमरो रखलिए सामने में। स्वीकार कयल जाय। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने के, जी बहुत बहुत आभार मिथिलांचल ठीक दिस है से। जी ठीक है, नमस्कार। प्रणाम भाई, जी प्रणाम 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 प्रणाम, प्रणाम। आदाब, प्रणाम, नमस्कार, जी प्रणाम। गुड इवनिंग। जी तऽ ई छला डॉक्टर मंजर सुलेमान। आइ हमरा सबके सभक जे ई मिथिलांगनक डिजिटल मंच बनल है नव अवतार में, नव कलेवर में, ओकर एक तरह से ई से पहिल प्रस्तुति छल जे आब अगला कार्यक्रम जे है से अभय महोत्सव। अभय महोत्सव अपने सबके बता दी जे ई नई दिल्ली के मंडी हाउस में एकटा बहुत भव्य ऑडिटोरियम में हेबाक छलैया। पहिने से करीब 1 बरख से बुक छलैया ओ, लेकिन जेहन ई कोरोना काल एले ताहि में कोनो समारोहक जे आज्ञा नहीं छै प्रशासनक दिस से, तें डिजिटल मंचक प्रयोग कयल गेलै। आ देखियो जे ई एकटा से वरदान साबित भऽ रहल अछि हमरा सबके लेल जे कोरोना काल में जखन साक्षात मंच के व्यवस्था नहीं भऽ सकल तऽ डिजिटल मंच अवतरित भेला आ हमरा सब ओकर जे सुविधा लऽ रहल छी, फायदा लऽ रहल छी, अपने से बातचीत कर रहल छी, नीक नीक गोटे के बजा रहल छियनि। और आब जे अगला कार्यक्रम है अभय महोत्सव के, जेकर की विधिवत उद्घाटन हैत
और फिर उ कार्यक्रम अखन चलत, भारत के विभिन्न कोण से लोग सब एता और वो सब कलाकार सब आबाल बच्चा से लक और उम्र दराज जुआल कलाकार सब अपने सबक समक्ष अपन प्रस्तुति देता। एहि कार्यक्रम के जे संचालन कर रहल छथि देश के नामी संचालक आदरणीय मानवर्धन कंठ जी। तो हम आब आग्रह करै छियनि मिथिलांगन फेसबुक ग्रुपक डिजिटल मंचक संयोजक श्री संजय चौधरी जी के जे ओ आब आबि कऽ मानवर्धन कंठ जी के स्वागत करैत। संजय चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आइ तऽ अहाँ के जे अतिथि छलथि है डॉक्टर मंजर सुलेमान जी, कमाल के स्पीच छलै ने हुनकर, तहिना अहाँ के संचालन अद्भुत छला। पहिल बेर एहि टीवी पर बैस के अहाँ एते सुंदर संचालन केलहुं, बुझा रहल है जेना बहुत दिन से करैत आबि रहल छी अहाँ के बहुत बहुत शुभकामना और बहुत 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 बधाई। अहिना हमरा संगे आगुओ अहाँ सहयोग करैत रहब।